राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा अध्याय 9 का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। राजा पीथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुरक कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर व्रज का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में व्रज लिया, वैसे ही भगवान शिव ने व्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया था, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इस इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। कथा समाप्त हुई। हरे कृष्णा। अब हम तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे और माँ तुलसी की आरती करेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदागुण खानी, श्री हरि शीश बिरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से
में प्यारी, हरि ही है तू किन्हु तपे भारी। जब भी प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरु विनय उशिकीन्हो। हे भगवंत अनंत मम हो, दिन जानी जनि छाडहु छोहो। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो शाप कधे पर आनी। उसे आरोग्य वर मांगने हारी, हो विटपे तुम जर तनु धारी। सुनि तुलसी ही शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु निचने धामा। दीहो वचन हरि तब तते काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाए बेहो रो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तु बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तते काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वरदानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूपे अगारी। अष्टद्वय कल्प बीत जब गयो, कल्प तिथि जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद्व अतुल्य बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि हरि ही पुकारे। प्रतिवर्ता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिंगे हरि पचिहु जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोके उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावत तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चलो जब पार्वती को। जरमति तुहु अस हो जर रूपा, जगमा तुलसी विटपे अनुपा। धगव रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो शस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रजनी हारी, रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत,
तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दूर बासा धामा। जो प्रयास ते पूर्व लामा, पाठ करही जो नित्य नर नारी। होहि सुख भाषी त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंधियो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हारह, परम प्रसन्न। आश्रय धन जर लरहि, ग्रह बसहि पूर्णा अन्न। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पुण्य सब काम। जय दिल अर्पिहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचियो, जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरन तप कीनो, शालीग्राम बनि पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। माता रानी तुलसी की जय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।